सो हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 एक एक करके सीबीएसई के बाद में सभी राज्य अपने अपने राज्यों में बोर्ड एग्जाम 2021 स्पेशली क्लास 10 को तो कैंसिल कर ही रहे हैं। अब आगे क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन का माहौल बढ़ते जा रहा है। पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं। क्यों परेशान है? मुद्दा ये है कि जब सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया तो उन्होंने जाते जाते एक बड़ा क्वेश्चन मार्क या एक बड़ा पॉइंट छोड़ दिया। वो पॉइंट था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस, जिसके द्वारा क्लास 10th के बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे और बच्चे अगले क्लास में प्रमोट होंगे। लेकिन क्या है ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस? सबके मन में ये सवाल है। इवन टीचर्स भी इस चीज में उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि क्या चीज है। तो हम आज आपके मन के अंदर में जो छुपे हुए बहुत सारे सवाल है ना, वो सारे सवालों को दूर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यार किसी का भला हो जाएगा, शेयर जरूर करना। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मामला क्या है। सबसे पहला मामला मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ सीबीएसई तक ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम ये सीमित नहीं रहेगा, ये सारे बोर्ड्स में जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने फॉलो किया था, मतलब शुरू किया है इसे, और उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने कहा था सभी बोर्ड्स को, जितने भी बोर्ड्स हैं भारत में, कि भाई आप इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा और क्लास 10th के एग्जाम को कैंसिल कीजिए, क्लास 12 के एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। और एक एक करके वही हम देखने को हमें मिल भी रहा है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करूं तो अभी से कुछ देर पहले उड़ीसा ने भी अपने यहां के क्लास 10th एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये जो मार्किंग स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब इसमें होने क्या वाला है, ठीक है? कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। यहां पे कई बच्चों को किसी ने डरा दिया। उन्होंने मुझे भी कमेंट्स बहुत सारे किए हैं, सर प्री बोर्ड के ऊपर में कहीं ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो मार्किंग स्कीम तो बेस नहीं करेगा, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए हैं, 1-2 में मैं सब्जेक्ट में मैं फेल भी हो गया हूं। सेकंड क्वेश्चन है मार्क्स जो ये है, ये मार्क्स कौन देगा? बोर्ड देगा हर बच्चे को या स्कूल देगा? क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किसने ये भी कह दिया कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अभी होगा कि नहीं होगा भाई ये तो नहीं पता, ठीक है? लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा। अगर टेस्ट लेने की क्षमता होती या लेना संभव होता इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो क्या आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो गया होता? सिली क्वेश्चन, राइट? अब यहां पे एक और बहुत बड़ा बात है, डरा सहमा करके सब लोगों को रख दिया गया है। स्पेशली कई बार स्कूल्स भी डरा रहे हैं कि यार तुम लोगों में से बहुत फेल होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं किया था ना, अब देखो कैसे फेल हो गए, ठीक है? तो यहां पे क्या मुद्दा है, देखो नेचुरल है ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम, जो ये न्यू मार्किंग स्कीम जो है, प्रोसेस जो है, ये किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को अफेक्ट करेगा, ये तो कंफर्म है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी, जेईई, नीट यूजी, जेईई नीट फाउंडेशन या फिर एनटीएससी की, देन देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एनरोल योरसेल्फ फॉर फ्री इन इंडियाज अल्टीमेट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए अनअकैडमी के क्रैक अनअकैडमी प्रोडिगी में, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24th and 25th April 2021। क्रैक प्रोडिगी एंड मीट द KKR टीम। तो कीजिए खुद को एनरोल बिल्कुल फ्री में और आप भी जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक प्रो, आईफोन, आईपैड और ना सिर्फ इतना, स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 करोड़। तो कीजिए खुद को एनरोल फ्री में। इसके लिए सबसे पहले चुनिए उस एग्जाम को जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एंड पिक अ टेस्ट फॉर योर क्लास क्यूरेटेड बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। उसके बाद टेक द ऑनलाइन टेस्ट एंड गेट डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी दूसरे के मुकाबले कहां और कैसी है। सो गाइज, डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट क्रैक अनअकैडमी प्रोडिगी। सो एनरोल नाउ, ये बिल्कुल फ्री है एंड डोंट मिस द चांस टू मीट KKR टीम एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹5 करोड़। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसी के द्वारा मार्क्स दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है ये है क्या? मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि एक स्टूडेंट्स को जज किया जाएगा, उसके पूरे इनसाइट जो असेसमेंट है उसको बनाया जाएगा, ये निकाला जाएगा कि उसने पूरे 1 साल के दौरान क्या क्या कुछ सीखा, मतलब कितना ग्रोथ हुआ इस पूरे एक सेशन के दौरान, ठीक है? हालांकि ऑनलाइन क्लासेस थे, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या क्या चीज सीखा, ठीक है? आप कह सकते हो कि ये जज करेगा स्टूडेंट्स के, किसी भी स्टूडेंट के कैपेबिलिटी को,
उसके स्किल्स को, उसके क्षमताओं को, ठीक है, क्योंकि यहां से क्लास 10 के बाद में आप स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो ना, तो इसीलिए जो बोर्ड है, सिर्फ सीबीएसई नहीं, जितने भी बोर्ड्स हैं वो चेक करना चाहेंगे कि भाई अगर आप कोई स्टूडेंट जो है वो आगे जाकर के साइंस रखना चाहता है, साइंस स्ट्रीम जाना चाहता है या आर्ट्स स्ट्रीम जाना चाहता है, तो वो उसके लिए कैपेबल है ना, नहीं तो आगे फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस तैयार होंगे स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, पहला तो जैसा मैंने अभी कहा था कि ये इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस में, मार्किंग स्कीम में जजमेंट जो किया जाएगा वो कई सारे पॉइंट्स में जजमेंट किया जाएगा, लेकिन जब हमने एक्सपर्ट से इस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया, तो एक बड़ी पॉइंट निकल करके आई कि जब इस तरह का कोई क्राइटेरिया डेवलप किया जाता है तो ये टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस मतलब ऐसा चीज जिसमें कि दोनों पार्टीज जो हैं उनमें से किसी को भी डिसएडवांटेज ना रहे, ठीक है। डिसएडवांटेज मतलब ना रहे, मतलब दो पार्टीज कौन से हैं, एक तो बोर्ड आपका है, जैसे अभी मान लेते हैं मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड एक पार्टी हो गया, सेकंड पार्टी कौन है, आप हो, स्टूडेंट है, तो दोनों में से किसी को भी नेगेटिव ना रहे, डिसएडवांटेज ना रहे, नुकसान ना हो, ऐसा इसमें सेटअप किया जाता है इस तरह के प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल उठ सकता है, बड़ा सवाल उठ सकता है, जो जिस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे उस पर एक बड़ा सवाल उठ सकता है, तो इसी वजह से आगे जाकर के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, दिक्कतें खड़ा ना हो, मार्क्स देने के क्राइटेरिया पे सवाल ना खड़ा हो, इसलिए किसी को नेगेटिव में तो नहीं रखा जाता है। तो ये मान के हम चल सकते हैं कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं, कोई भी स्टूडेंट वो फायदे में तो रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कई चीजें हैं जिसपे बहुत बड़ा नजर रखा जा रहा है। बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि एक चीज तो वो जरूर चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने क्या कुछ सीखा साल भर के अंदर में, ठीक है। और साथ ही साथ में इसी वजह से अभी जैसा मैंने कल आपको अपडेट दिया था, उम्मीद है आप सारे अपडेट्स ले रहे हो यार, नहीं ले रहे हो तो फिर तो मुश्किल है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए तो मैंने कहा बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि इधर मैं वीडियो डालूं उधर आप तक पहुंचे। मैंने कल एक अपडेट दिया था कि भाई सभी एफिलिएटेड स्कूल से, मैं अभी सीबीएसई की अगर बात कर रहा हूं तो सीबीएसई के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी, उन सभी से जो है पूरा चीज मांगा जा रहा है, फुल डिटेल्स मांगा जा रहा है कि भाई आपने साल भर में प्री बोर्ड लिया, एक लिया, दो लिया, ओके फाइन, ये हो गया। आपने एग्जाम्स लिया था, साल भर के दौरान एग्जाम्स लिया, स्कूलों से ये पूछा जा रहा है, एग्जाम्स लिया तो वो एग्जाम्स किस बेसिस पे था, ऑनलाइन एग्जाम लिया था, ऑफलाइन लिया था, अगर लिया था तो कितना लिया था, टर्म एग्जाम्स आपने कितना लिया था, उसके क्या रिजल्ट रहे, वो डिटेल्स दीजिए, ठीक है। ये डिटेल्स उनसे मांगा जा रहा है। देन यहां पर और भी बहुत सारा चीज किया जा रहा है कि प्री बोर्ड में बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट पूरा मांगा जा रहा है। अब इंटरनल असेसमेंट के अंदर में कोई एक चीज नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अगर बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है तो। देन प्रोजेक्ट वर्क अगर स्कूल के द्वारा दिया गया तो उसमें उसने क्या किया, असाइनमेंट्स स्कूल्स के द्वारा साल भर के दौरान जरूर दिए गए होंगे आप सभी को, तो आपने उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे की मुद्दे हैं, लेकिन अब मैं आपके उन सवालों का जवाब दे देता हूं जिसपे आप लोग डरे हुए हो। पहला बात कि प्री बोर्ड्स में अगर मार्क्स कम है तो क्या होगा भैया, एक तरह से बताऊं, मेरे हिसाब से बहुत कम फर्क पड़ेगा, 100% का शायद मैं कहूंगा 5 से 7%। क्यों? सबको मालूम है कि प्री बोर्ड भी अगर हुए तो किस बेसिस पे हुए, ऑनलाइन एग्जाम्स के बेसिस, ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे। ऑनलाइन क्लासेस का क्या हाल था पूरा भारत अभी जान चुका है, तो उस पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, स्टूडेंट फंसेंगे तो बोर्ड भी फंसेगा, स्कूल भी फंसेगा, सब फंसेंगे, तो वो मुद्दा छोड़ दीजिए, ठीक है। फेल कौन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फेल करना बोर्ड का मकसद नहीं है, ठीक है। और अगर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पे रुक करके मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको जो इस क्राइटेरिया बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम के बेसिस पे आपको जो मार्क्स मिलते हैं, अगर आप उससे खुश नहीं होते हो, आपको वो मार्क्स सही नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया, आपको मार्क्स कम मिल गया, तो आप बाद में जब कोविड नॉर्मल हो जाएंगे और एग्जाम्स लिया जाएगा तो आप दोबारा री एक्सपेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दोबारा एग्जाम दे सकते हो, आपको नया मार्कशीट मिलेगा, नया मार्क्स मिलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से गुड मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, आप सभी को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये एक नेक्स्ट सवाल है।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बच्चा, मेरा एक बात समझो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, और अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने का कैपेबिलिटी अभी इस वक्त किसी भी बोर्ड के पास होता तो क्या एग्जाम्स कैंसिल होते? ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं लिया जा सकता, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है, क्योंकि जहां वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे फिर वही मुद्दा आएगा, बहुतों के पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, डेटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सो मेनी थिंग्स आ दिया, तो उसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि मार्क्स जो है वो कौन देगा, बोर्ड देगा या स्कूल देगा? देखो भैया, इसका सीधा सपाट जवाब है, बोर्ड आपको नहीं जानता, आप उनके लिए एक रोल नंबर हो। आपको कौन जानता है? आपके स्कूल जानते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स जानते हैं, क्लास टीचर्स जानते हैं, दे ओनली नो यू। तो इसीलिए तो बोर्ड मांग रहा है डिटेल्स स्कूलों से, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा फैक्टर जो आएगा, वो तो मुझे लग रहा है कि रहेगा। वो कौन सा फैक्टर है? कि भाई आपका जो है वो कैसा रिलेशन है विथ योर क्लास टीचर एंड योर सब्जेक्ट टीचर्स। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपने टीचर्स के संपर्क में रहना, ये मेरा साफ साफ एडवाइस है। अपने टीचर्स के कनेक्शन में रहिए, उनसे हाय हेलो करते रहो, ठीक है। उम्मीद है इतना कर सकते हो आप, इतना जरूर करो, ठीक है। क्लास अटेंडेंस आपका भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से क्लास अटेंडेंस वाला मामला भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चों के पास में स्मार्टफोन्स ही नहीं थे तो बच्चों का अटेंडेंस आप कैसे जज कर सकते हो? तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा, डराने वाला मुद्दा नहीं है। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं किया है तो भी आपके बचने की संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है, एट द एंड अगर मैं कहूं तो आपके ऊपर में खतरे की घंटी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिंगर क्रॉस करके रखो कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। और इस प्रोसेस के द्वारा जो बोर्ड आपको मार्क्स देगा वो अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गाइज, ये था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस दे चुका हूं, अगर अब तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखो, और इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देखे होगे ही, ये मुझे भरोसा है। देख लिया, शेयर करो प्लीज। किसी का भला करने से, किसी का अगर आप चिंता कम कर सकते हो जो परेशान है, तो शायद आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलता है, ठीक है। और आप अच्छा काम भी करते हो, एक खुशी भी मिलती है, यार मेरे पास जो पहुंच गया था मैंने दूसरे को शेयर कर दिया। तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मैं दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हो, तो ये ऑथेंटिक चैनल है पूरी यूट्यूब पे। सबसे फास्ट लेटेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम देते हैं, चाहे वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड हो। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का देते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, अदर स्टेट बोर्ड हो, सबका, ठीक है। तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था आज आपका दूर हो गया होगा। फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और जवाब आपको जरूर मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ में। हमारे अदर चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक्स ऊपर दिख रहे हैं। फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बने रहो मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।